नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ की जानकारी। करवा चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत सभी व्रतों में खास है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और रात के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत संपन्न होता है। करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को आता है। करवा चौथ के व्रत से 1-2 दिन पहले ही सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके घर के मंदिर में रख लें। पूजन सामग्री होती है मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे। करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। अब इस मंत्र का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। मंत्र है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करें और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे हुए चावलों को पीसकर घोल तैयार कर लें। इस घोल से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। वैसे बाजार में आजकल रेडीमेड फोटो भी मिल जाता है और बहुत सारे लोग करवा चौथ के कैलेंडर की पूजा भी करते हैं। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, मीठे में हलवा खीर बनाएं। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बना लें। इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाकर मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी और बिछुआ अर्पित करें। जल से भरकर लोटा रख दें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी, गणेश और करवा की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय सर्वांगे सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग रख लें। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देते वक्त पति की लंबी उम्र और जिंदगी भर आपका साथ बना रहे, इसकी कामना करें। पति को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें और हाथ से पानी पिएं और पति के साथ बैठकर भोजन करें। तो अब आपको बताते हैं कि सरगी में आप क्या खा सकते हैं। सरगी का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और लड़कियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और सरगी खाती हैं। सरगी ज्यादातर सास तैयार करती है। सरगी में सूखे मेवे, नारियल, फल और मिठाई खाई जाती है। सास नहीं है तो घर का कोई बड़ा भी अपनी बहू के लिए सरगी बना सकता है। जो लड़कियां शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उसके ससुराल वाले एक शाम पहले उसे सरगी दे आते हैं। सरगी सुबह सूरज उठने से पहले खाई जाती है ताकि दिन भर आपको ऊर्जा बनी रहे। हर व्रत के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही व्रत से जुड़े हुए कुछ रिवाज होते हैं। इसी तरह से करवा चौथ के भी कुछ नियम और रिवाज हैं जिनका पालन करना चाहिए और इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता, जल भी नहीं पीना होता है और कठोर व्रत से माता गौरी और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है ताकि अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिले। गर्भवती स्त्रियां, बीमार स्त्री और स्तनपान करने वाली महिलाएं दूध, चाय और जल ग्रहण कर सकती हैं। दिन में पूजा की तैयारी के बाद शाम को महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं और पंडित से करवा चौथ यानी कि करवा माता की कथा सुनती हैं। करवा चौथ की कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं 7 बार थाली फेरती हैं। थाली में वही सामान, पूजा सामग्री रखती हैं जो बयाने में सास को दिया जाएगा। पूजा के बाद सास के पैर छूकर बयाना भेंट रूप में उनको दिया जाता है। इसके अलावा करवे और लोटे को 7 बार फेरा जाता है। तात्पर्य है कि घर की स्त्रियों में परस्पर प्रेम और स्नेह का बंधन है। साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए और कहानी सुनने के बाद 2-2 महिलाएं अपने करवे 7 बार फेरती हैं।
जिससे घर में प्रेम संबंध मजबूत होता है। जी हाँ, व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से व्रत का फल नहीं मिलेगा। साथ ही नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई, बटन टाकने का काम इस दिन ना करें तो अच्छा है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए चमत्कारी टोटके।